अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ नई खबरों और अपडेट के साथ। आज अलीमा खान साहबा केपी में बहुत ज्यादा सख्त तनकीद कर रही थी कुछ पार्टी लीडर के ऊपर भी, और वहां पे उन्होंने क्या कहा है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानब जो शहर इक़्तिदार है इसमें बहुत हलचल है और तब्दीली के लिए एक टाइम लाइन दे दी गई है और अजीब किस्म की धमकियां पहुंचानी शुरू कर दी गई हैं नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। नून लीग ने भी, नवाज शरीफ ने भी अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है, और कश्मीर में जो मुहाजिरीन की नशिस्तों के ऊपर आज इंतखाब हुए हैं वहां पे हमारे ताकतवर लोग किस किस्म का मजाक करते हैं और जिस वजह से वो ये सीटें अपने पास रखते हैं, ये भी अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब के केसेस क्यों लग रहे हैं अब, और इन केसेस की टाइमलाइन जो है ये बड़ी दिलचस्प टाइमलाइन है। मैं आपके सामने ये सारी अपडेट्स रखूंगा। अगर आप इस चैनल पे हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अलीमा खान साहबा वहां पे करक में, कुहाट में जो उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की है जिसका हुक्म तो सुहेल अफरीदी को था, लेकिन अलीमा खान साहबा आगे इसलिए आई हैं क्योंकि सुहेल अफरीदी बिल्कुल पीछे हो गए थे और उन्होंने आज बैरिस्टर गौहर के ऊपर बहुत सख्त किस्म की तनकीद की है। इंडायरेक्टली तौर पर उन्होंने कहा कि हमें ये पैगाम दिया गया कि देखें, इमरान खान साहब की जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक है, इस किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि ये लोग किस तरह उनकी बातों पे इतबार कर सकते हैं जिन लोगों ने इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है और उनको नुकसान पहुंचाया है। उनकी आंख की बिनाई 85% जाया की है इन लोगों ने। उसके ऊपर वो तनकीद कर रही थी और वो कह रही थी कि ये लोग आज इस किस्म की खबरें बैर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है या हाई हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब को खत्म करना चाहते हैं और ये बाद में कहेंगे कि देखें, इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लग गया था और इस वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और इमरान खान साहब की डेथ हो गई। ये लोग, अलीमा खान कहती हैं कि इस तरह का एक प्लान आगे अवाम के सामने रखना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये लोग बिल्कुल भी इस टाइम आगे नहीं चल पा रहे और इमरान खान साहब इनके साथ किसी किस्म की डील नहीं कर रहा। तो इस किस्म की खबरों के ऊपर जब बैरिस्टर गौहर ने तकदीर की तो पहले मुराद सईद ने सख्त तरीन जवाब दिया, वो हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा है। और अब अलीमा खान साहबा ने भी वही बात की है कि आप किस तरह उनकी बातों के ऊपर यकीन कर सकते हैं जो लोग इमरान खान साहब के खिलाफ इतनी ज्यादा ऑलरेडी वो कंपेन कर चुके हैं, उनकी जान को, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा चुके हैं। देखिए, आज भी केपीके में ना जो अलीमा खान वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है तो अवाम का इतना ज्यादा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया अवाम की जानिब से कि हजारों की तादाद में वहां पे लोग पहुंचे हुए थे क्योंकि आज भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर अवाम इमरान खान के साथ ना होती तो ये जो निजाम बैठा है, जो आज कह रहा है कि ये निजाम कोलैप्स कर चुका है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है जो ये कहते हैं, तो उनको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि ये सिस्टम, इमरान खान जो इस सिस्टम का बाप बना हुआ है इस वक्त, उसके बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। क्योंकि इमरान खान वो बार बार कहता है कि जो मेरा मैंडेट है मुझे वापस करें। इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है। ये जो कहती थी ना मरियम नवाज के शऊर से पेट नहीं पलता, तो आज जो उनको लेके आने वाले हैं डीजी ISPR साहब भी ये फरमा रहे हैं कि अवाम और नौजवान बहुत बाशऊर हैं और यही बाशऊर नौजवानों की वजह से जो मोहसिन नकवी है, डीजी ISPR है, वो यही बात कर रहे हैं कि अवाम बहुत ज्यादा तपी बैठी है। ख्वाजा साद रफीक भी यही कह रहे थे कि अवाम जब निकलेगी तो इनको लिपे ठुड्डे मारते हुए आगे चली जाएगी। और इसके ऊपर मजीद जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, 5 अगस्त की एक कॉल है PTI की जानिब से, तो उसमें भी जो इस वक्त ताकतवर लोग हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा रखा हुआ है इस मुल्क के ऊपर, आज ईमान ताहिर जो है अटक में उन्होंने एक रैली निकाली। इमरान खान की जो एक 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ जो PTI ने अपना एक लाएअमल देना है, तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है। पंजाब में अब तक की जो सबसे पहली रैली है वो ईमान ताहिर सादिक की जानिब से निकाली गई है। तो वो
उस रैली को कहीं पे भी रोका नहीं गया। ये तो पहले यहाँ पे पीटीआई के 5-7 लोग कहीं पे भी इकट्ठे हो जाएं तो ये फौरन से उनके ऊपर क्रैकडाउन कर देते हैं। अब उस रैली को रोका भी नहीं जाता और रैली करती भी है, कंटिन्यू भी होती है, सब कुछ होता है। तो यहां से ये जो ताकतवर लोग हैं वो एक मैसेज इमरान खान को भी सामने रख के इनको दे रहे हैं, जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी है, कि देखिए हमारे पास ये बहुत बड़ा अजहा है, अगर हमने ये निकाल दिया तो आप लोगों को भी खा जाएगा और हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो ये वाली चीज बार बार बावर करवाते रहते हैं इन लोगों को कि देखिए इमरान खान ही है जिसकी वजह से हम सब लोग इकट्ठे हैं। और दूसरी साइड पर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी लगने शुरू हो जाते हैं। वो अब इमरान खान साहब का जो केस है जो लग ही नहीं रहा था, 6 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी लग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लग गए और अब ये वाला इनको तासर दिया जा रहा है। हम आपको पहले बताते रहे कि देखें जब भी ये वाले बंदे चू चरा करेंगे तो ये जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मुल्क को कब्जे में रखा हुआ है तो वो फौरन से इमरान खान के केसेस लगाने शुरू कर देंगे और इनको कहेंगे कि देखें अगर आपने कोई हैकी पैकी की तो इमरान खान साहब तो बाहर आ जाएंगे। और मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों बोला है, मोहसिन नकवी ने यही चीज बोली है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आएंगे, वो किसी और तरीके से बाहर नहीं आएंगे। और इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा और आज फिर उनके केसेस भी लगने शुरू हो जाते हैं। इन्होंने इमरान खान को छोड़ना नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई कर देंगे या कुछ इस किस्म का कर देंगे, लेकिन इमरान खान साहब को इन्होंने एक बना के रखा हुआ है, हवा बना के रखा हुआ है अपने ऊपर भी और पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के ऊपर भी कि देखिए इमरान खान तो आपको नहीं छोड़ेगा अगर वो बाहर आ गया तो। इस वजह से इन लोगों ने इमरान खान के केसेस भी लगाने शुरू कर दिए हैं। और उसके अलावा जो इनको एक धमकी पहुंचाई गई है शहर इक़्तिदार में, जो हलचल मची हुई है मोहसिन नकवी और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इनको धमकी ये पहुंचाई गई है। पहले इनके टोट था छोटा सा एक वो मुन्ना मुनीर फरूक है जिसको मुन्ना मुन्ना सारे कहते हैं, एमएफ कहता है, सुभाष गिल, वो धमकियां पहुंचाता था। अब इन्होंने देखा कि यार ये कोई मुन्ने फरूक का तो कोई सुनता ही नहीं है, ये तो बकवास किस्म के हमने एक लॉन्चिंग की हुई है, इसकी सिर्फ बातें कहीं ना कहीं से आगे पीटीआई के लोग ही आगे फैला रहे होते हैं, तो क्यों ना जो एक आवाज जिसकी बेशक वो इमरान खान के कुछ व्यूज ले लेता है उनका नाम लेके, क्यों ना हम अपने उस टोट को इस्तेमाल करें। तो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया जी अंदर एक लौंडे लपाड़े को, मंसूर अली खान को। अब मंसूर अली खान को जो इस्तेमाल किया गया है, मंसूर अली खान कहते हैं कि मोहसिन नकवी की बातों के बाद मेरी मीटिंग होती है एक ताकतवर शख्सियत से। अब ताकतवर शख्सियत यार यहाँ पे इन लोगों की इतनी जरूरत नहीं होती कि उनके नाम ले, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सब लोग जो अंदाजे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो डीजी आईएसपीआर की जाने भी इशारे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी उनसे बात होती है तो हमने उनसे पूछा कि आप लोगों ने ये जो मोहसिन नकवी ने बात की है तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या यहाँ पे नया प्लान लेके आने लगे। तो आगे से जो ताकतवर लोग है उसने जवाब दिया, ताकतवर बंदा है उसने जवाब दिया कि हम लोग इनको 6 माह का वक्त दे रहे हैं, जो ये दोनों पार्टी हैं, या तो ये नए सूबे बनाएंगे या फिर यही हमारा मौक़िफ़ है जो डू और डाई होगा। सूबे बनाने के अलावा हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और हम सूबे बिल्कुल बनाएंगे। अगर ये लोग ये वाला काम नहीं करते, सूबे नहीं बनाते, यहाँ पे आगे जो आईनी तरामीम है वो नहीं करते सूबे बनाने के हवाले से, तो फिर हम जो यहाँ पे करेंगे तो वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, इनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं होगी। देखिए यही चीज है, जब तक सियासी लोग इनके बूटों के साथ चिपके रहेंगे तो ये लोग बार बार धमकियां देंगे। आज इमरान खान है, कल कोई और होगा, और अब उन्होंने जो एक दूसरे को ये लेके आए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे जो आर्मी चीफ साहब है उनको कौन लेके आया है, उनको लेके आए हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। उसके बाद एक्सटेंशन उनको किसने दी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी ने। आज उनको एक इनडायरेक्टली तौर पर पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि देखिए आप लोग अगर कोई हैकी फैंकी करेंगे तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं रखेंगे, आप लोग हमारे हुक्म मानेंगे। यही चीज होती है जो मुल्कों को तबाह करती है। अब आप कहते हैं कि देखें हम सूबे बना के यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम बना लेंगे, कभी भी आप 10 नहीं 12 नहीं आप 100 सूबे बना लें पाकिस्तान के, आप लोग पाकिस्तान को कभी सही ट्रैक पे नहीं लेके जा सकेंगे। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है, वहां पे 36 सूबे हैं
और 36 सूबों में वहां पे तो कोई भी नहीं बैठा होता जो बावर्दी हो वहां पे बैठ के मामला को चला रहा हो। उसके तो जो वहां पे आर्मी के वो एक सिविक गाड़ी में फिर रहा होता है और कोई उसके इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं होता। और यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे वजीर खारजा भी वही है, वजीर दफा भी वही है, वजीर आजम भी वही है, सदर भी वही है, हर चीज वही है। तो इसलिए आप बेशक इसके जितने सूबे बना लें, जब तक आप लोग ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे कि जिनका काम है उनको करने दिया जाए, तब तक ये वाला मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और अवाम की किस्मत कभी भी बदल नहीं सकती। ये आप लोग जहन में रख लें। आप लोग बना लें जितने सूबे बनाने हैं। कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा है, छोटी सी रियासत है जिसके ऊपर आपने लाठी गोली चला चला के आप लोगों ने वहां पे रखे हुए। तो क्या आप लोग वहां पे एक सिस्टम ठीक कर सके? जो आज यहाँ पे आजाद कश्मीर में हो रहा है मुहाजिरीन की नशिस्तों के ऊपर, वो मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन हुए हैं ना आजाद कश्मीर के मुहाजिरीन की नशिस्तों के ऊपर, उसमें जो एक सबसे पहले मैं बताऊं कि अहमदपुर सियाल में वहां पे एक सीट है मुजफ्फराबाद की, जम्मू LA1 की, उसकी जो वोटर्स की तादाद है वो 300 कुछ वोटर्स है वहां पे। और वो 300 कुछ वोट लेके जो वहां से बनेगा मेंबर पार्लियामेंटेरियन बनेगा, वो आके यहाँ पे आजाद कश्मीर में बैठ के वजीर बनेगा सिर्फ 300 वोटों के ऊपर। और फिर उन्हीं को जब इनका दिल करेगा ताकतवर लोगों का, वो उठा के यहाँ से यहाँ फेंक देंगे, उनको लोटा बना देंगे और अल्लाह खैर सलाह। और दूसरी साइड पे जो एक डीजे खान है, उसमें सिर्फ एक वोट रजिस्टर्ड है, सिर्फ एक वोट, और उस एक वोट के ऊपर वो बंदा बन के बैठ जाएगा, प्रोटोकॉल भी इंजॉय करेगा, लाखों की तनख्वाहें भी लेगा, मरात भी लेगा। वो डीजी खान में सिर्फ एक बंदा उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है आजाद कश्मीर का वोटर। और इस्लामाबाद में 138 लोग हैं। ये हालात है और ये लोग कहते हैं कि आजाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तें होनी चाहिए। 12 नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की, और 12 नशिस्तों में से जो मुजफ्फराबाद की नशिस्तें हैं उसके कोटे में, उनके ऊपर आज इलेक्शन हो रहे हैं और ये वाली सूरत हाल है। और उसका जो टर्न आउट है, जो इस्लामाबाद में 138 वोटों के ऊपर सिर्फ 16 लोगों ने जाके वोट दिया है, और 16 लोग जो है वो साबिर इनके कंट्रोल में। अदरवाइज 138 लोगों ने भी मुकम्मल वोट नहीं किया, और सिर्फ 16% के टर्न आउट के ऊपर ये उसको बना देंगे, वजीर भी बना देंगे, वो प्रोटोकॉल भी इंजॉय करेगा, हो सकता है उसको वजीर आजम भी बना दें, हो सकता है उसको इतना बड़ा वजीर बनाए कि वो सब कुछ यहाँ पे करता फिरता रहे। तो ये जो हालात है, इस किस्म का मजाक करके हमारे मुल्क के ऊपर जब ऐसे लोग मुसल्लत होंगे तो आपको सुबह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। आप लोग जब तक अवाम के मैंडेट की तौहीन करेंगे, आप लोग इस मुल्क को कहीं भी तरक्की नहीं दे सकते। इस मुल्क को हमेशा इसका बेड़ा गर्क ही करेंगे आप लोग, और कुछ भी नहीं करेंगे। उसके अलावा जो ये मुजफ्फराबाद में आज इलेक्शन होना था, उसके ऊपर जो वहां पे लोगों का एहतजाज है, रास्ते बंद हैं, अवाम वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है, वहां पे मुजफ्फराबाद में आज इलेक्शन हो भी नहीं सका। और यहाँ पे आज के दिन जब देखा कि वहां पे अमला नहीं पहुंच सका, तो उसके बाद वहां पे इलेक्शन पोलिंग का जो टाइम है वो खत्म कर दिया गया, और इलेक्शन की जो पोलिंग है वो मुलतवी कर दी गई। और इस तरह आज मुजफ्फराबाद में भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ आजाद कश्मीर के बाहर जो इलेक्शन हुए हैं, ये आज मुकम्मल तौर पे सूरत आ रही है। जो आजाद कश्मीर में ये लोग इलेक्शन करवाने के लिए बैठे हुए हैं कि हम वहां पे बहुत बड़े इलेक्शन करवाने जा रही हैं, अवाम के साथ मजाक ही मजाक किया जा रहा है। तो जब तक ये वाले मजाक बंद नहीं होंगे, आप लोग मुल्क की डायरेक्शन को सही नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने भी इसके ऊपर अपना इजलास बुला लिया, मरी में वो पहुंच चुके हैं, और मरी में वो अपनी आगे की जो एक्टिविटीज हैं वो आगे कंटिन्यू रखेंगे, और इसके ऊपर वो अपना मुकम्मल तौर पे प्लान बनाने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी। और वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी देंगे कि किस तरह आप लोग हमें यहाँ पे एक खुले लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो अपडेट्स हमने आपके सामने रखी है, मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।